क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं ये, जो 2021 में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। परावर्तन के लिए विचलन कोण माना जाता है। इसका विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2 कोण आई। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा 0 डिग्री का। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री का हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा 0 डिग्री का। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। हजामत मतलब बाल बनाने के लिए। जो नाई के पास हम जाते हैं, बार्बर के पास, उसको हजामत भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन क्षमता। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। जो मोटर गाड़ी का चालक होता है उसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रश्न संख्या 17 है। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा। प्रश्न संख्या 20, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब रहता है? वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब रहता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? वक्रता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य निम्न होती है? बैगनी। अगर अधिकतम रहेगा तो लाल और न्यूनतम रहेगा तो बैगनी। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ ms। और आज का आखिरी प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। ये हमारे साइंस का पहला भाग था क्रैश कोर्स का। ऐसे अनेकों वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।